हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात की 69 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में फाइनली रिजवान अंसारी की एंट्री हो चुकी है। रिजवान अंसारी ने अपनी एक ऑडियो जारी की है। ऑडियो में उन्होंने क्या कहा सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसे दोस्तों आप बता दें 69 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में आज रिजवान अंसारी की तरफ से एक ऑडियो जारी की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि दो चीज़ें बताई। अगर पार्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रहता है, ठीक है, तो यानी कि बीएड को बाहर होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जो बीएड बाहर होगा उसकी जगह पर शिक्षा मित्रों के रखने की बात की जाएगी कोर्ट के अंदर। और अगर पार्ट ऑफ सिलेक्शन होता है तो जो उनके द्वारा जो गुणांक उनको नहीं दिया गया है, जो उनको वेटेज का लाभ नहीं दिया गया, उस वेटेज के लाभ की मांग की जाएगी। तो उन्होंने पूरी तरीके से टारगेट जो है वो बीएड को बनाया हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात वहाँ पर उन्होंने अपनी ऑडियो में ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार पूरी तरीके से प्रयास करेगी कि बीएड को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो शक्तियाँ हैं 142 वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए बीएड को सेव करने की बात सरकार कहेगी। तो वहीं पर यह भी उनकी तरफ से मांग रखी जाएगी कि जो शिक्षाविद साची याची हैं उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कुछ ना कुछ विचार करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट है ये चीज़ कि एक बड़े मामले पे कहीं ना कहीं इनका स्पष्ट ये कहना है रिजवान अंसारी का कि जो उनके एडवोकेट है उनकी जो उनसे डिस्कशन हुआ उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अगर शिक्षा मित्रों को कुछ मिलेगा तो याची लाभ मिल सकता है, इसके अलावा सभी शिक्षा मित्रों को लाभ नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बीएड को लेकर बात कही, फिर उसके बाद और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि सरकार ने 6800 की विसंगति मानी थी और जिसकी वजह से वहाँ पर 6800 चैलेंज हुआ। उन्होंने ये कहा कि सरकार ने 6800 की विसंगति मानी, लेकिन बच्चों का कहना है कि 19,000 की विसंगतियाँ हुई हैं, जिसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय मामला चल रहा है। उन्होंने ये कहा अगर मान लीजिए ये विसंगति 6800 से बढ़ाकर मान लीजिए अगर 6900 से ऊपर निकलती है, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक सेटल्ड लॉ है जिस पर यह कहा गया है कि अगर किसी भी भर्ती में 10% से ज़्यादा की अनियमितताएं पाई जाती हैं तो भर्ती स्वतः रद्द मानी जाएगी। तो जिसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि भर्ती का 6900 के ऊपर ये चीज़ें अगर ऊपर निकलती हैं तो ऑलरेडी अपने आप में यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसके तहत भर्ती पर पूरी तरीके से दिक्कतें आ जाएंगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भर्ती में जो 6800 की विसंगति मानी गई है सरकार इसके ऊपर बढ़ने नहीं देगी। जो 10-12 हज़ार लोग कह देते हैं तो वो 10-12 हज़ार जिस दिन अनियमितता निकल आई तो इसका मतलब पूरी तरीके से भर्ती अनियमित ही हो गई और उसके बाद 10% ज़्यादा फिर दिक्कतें उसमें आ जाएंगी। ये रिजवान अंसारी के द्वारा चीज़ें कही गई हैं। तो दोस्तों आज की जो ऑडियो जारी हुई है उस ऑडियो को आप लोगों ने देखा होगा। उस ऑडियो के अंदर यही सारे जो बात रखी गई है रिजवान अंसारी की तरफ से, तो इन सभी मुद्दों के तहत वो 27 तारीख को कोर्ट में रहेंगे। जैसा कि दोस्तों जानकारी निकल कर आ रही है कि 27 तारीख को शायद केस फाइनल डिस्पोज भी हो सकता है। कितनी सत्यता है तो 27 तारीख पता चलेगा, 27 तारीख केस खत्म होता है नहीं होता है, लेकिन मामला बहुत ही संगीन हो चुका है और जो भी आदेश निकल कर आएगा उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद।